हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 7th चैप्टर चल रहा है विकास एवोल्यूशन, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिसमें एक थी, कुछ खगोल वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट पेन स्पर्मिया सर्प बीजाणु को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफ़ी समय तक ये भी माना जाता रहा है कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। मतलब जीवन इस तरह की वेस्ट चीज़ों से बना है। नॉर्मली ऐसा माना जाता रहा ये स्वतः जननवाद या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि अपने आप कुछ चीज़ पैदा हो जाती है, अपने आप कोई जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है नामक सिद्धांत था। लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए ये प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। उसने ये प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट, डेड ईस्ट से जीव नहीं पैदा होते हैं, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत जीव को रखने से कुछ समय बाद ही नए जीव आ सकते हैं। इस प्रकार से स्वतः जननवाद सिद्धांत को एक बार फिर सदा सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से ये ज्ञात नहीं या उत्तर नहीं मिल पाता कि पृथ्वी पर जीवन पहले कब आया। रूस के ओपेरेन तथा इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया है कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, उदाहरण आरएनए, प्रोटीन आदि से हुआ हो सकता है, और जीवन की यह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई जिससे अकार्बनिक संघटकों से विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सकता है। ये वाला प्रयोग मिलर का था बच्चों। इसमें उस समय तक पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त ज्वालामुखी, तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने 1953 में अपनी एक प्रयोगशाला में इस पैमाने की स्थितियां पैदा की। चित्र 7.1 में दिखाया गया है। इसमें एक बंद फ्लास्क में ये दिखाया गया है। इसमें एक बंद फ्लास्क में बच्चों बैटरी डाउन हो गई, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें एक बंद फ्लास्क में उन्होंने निहित मीथेन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस ताप पर एक विद्युत डिस्चार्ज करके देखा। अमीनो एसिड्स बनता है। अन्य लोगों ने यह भी ठीक प्रकार के प्रयोग से शर्कराओं, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि से प्राप्त किए गए उल्काओं की अंतर्वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसे ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थानों पर हुई होगी या घटित हो रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों से पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में स्वीकृत किया जा सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।